जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो रसिया यूक्रेन जंग के बाद अब बहुत सारे देशों का जो एक तरीके से आप कह सकते हो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री चाह रहे हैं कि ज्यादातर देश उनको सपोर्ट करे रसिया के एग्नेस्ट। लेकिन जो बड़े बड़े देश है, चाइना, इंडिया और भी बहुत सारे देश है जो अभी तक खुलकर रसिया के एग्नेस्ट बिल्कुल भी नहीं गए हैं। लेकिन जो छोटे छोटे देश है उनको ज्यादा काफी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान आज जिस हालात में पहुंचा है वो खुद उसका फॉरेन पॉलिसी भी जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं और उनके जो खुद देश को चलाते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ वो कुछ अलग बोल रहे हैं। अगर आप अब प्रेजेंट टाइम में देखोगे, पाकिस्तान के इस फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के कारण उसके आर्मी और उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहले ये लोग क्या करे कि रसिया को सपोर्ट किए, जिस दिन जंग हुआ उसी दिन खुद इमरान खान रसिया विजिट पर चले गए और अमेरिका इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हुआ। जब अमेरिका नाराज हुआ तो खुद उनके आर्मी चीफ खुलकर एक तरीके से मीडिया के सामने, जो वेस्टर्न थिंक टैंक और उनके मीडिया वाले भी थे उनके सामने रसिया को बोल दिया कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करके गलती किया है। अब रसिया ने तो पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा हुआ ही है। इसके साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्री है जो पहले पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ अच्छा हथियार देते थे वो अब नहीं दे रहे। इसी वजह से पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स को बड़ा झटका लगने वाला है। और लग भी चुका है, लगने वाला है क्या, लग भी चुका है। इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, पहले रसिया की बात करते हैं। आप सब जानते हो रसिया शुरू से ही जब सोवियत यूनियन का टाइम था तब वो भारत के साथ था और जो पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था। लेकिन पिछले 10-15 साल से हालात काफी तेजी से बदल रहा है। जब भारत आहिस्ता आहिस्ता करके 2007-8 के बाद अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के साथ ज्यादा करीब जाने की कोशिश की, तब रसिया भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को ओपन करना शुरू कर दिया। हालांकि ये भी सच है, आज प्रेजेंट टाइम में भारत अमेरिका का साथ जितना ज्यादा दोस्ती रखता है या फिर बिजनेस वगैरह करता है, उस लेवल पर रसिया और पाकिस्तान के बीच कोई संबंध है नहीं। लेकिन रसिया भी देख रहा है अगर भारत उसके दुश्मन अमेरिका के करीब ज्यादा जा रहे हैं तो पाकिस्तान को एक बार्गेनिंग टूल की तरह भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और करने की प्लान भी है। लेकिन इसी वजह से एक तरीके से आप कह सकते हो इमरान खान को जंग के दिन रसिया ने इन्वाइट किया था। इसके पीछे दो कारण था, जैसे पूरी दुनिया को मूर्ख बनाना और भारत के ऊपर दबाव डालना। अगर आप इस जंग में हमारे खिलाफ जाते हो तो हम खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर पाकिस्तान जैसे दुश्मन भारत का मतलब उनका फेल्ड फॉरेन पॉलिसी इतना है कि इससे भारत को काफी मदद मिल गया, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में जैसे उनके आर्मी चीफ खुलकर रसिया का विरोध किए हैं, तो अब रसिया पाकिस्तान के साथ आगे आने वाले टाइम में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होना था वो सब कैंसिल कर दिया। और ये भारत के लिए काफी अच्छा बात है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कोशिश कर रहा था कि पिछले 7-8 साल से या 5-6 साल से वो रसिया से कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले ले या फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद ले। लेकिन वो सपना अब लग रहा है कि और ज्यादा टाइम लगेगा। हालांकि रसिया भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान के एयरफोर्स को मदद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के JF-17 में जो भी इंजन लग रहा है वो रसिया से आ रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट उनके बीच कोई डील नहीं था, वो भाया चाइना होकर आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान शुरू से कोशिश कर रहा था कि वो रसिया की फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदे या फिर S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पीछे भी रसिया के पीछे पाकिस्तान काफी टाइम तक पीछे पड़ रहा था कि आप वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुझे दे दो। लेकिन वो जब डील नहीं हो पाया तो वो HQ-9 की तरफ गए। अब रसिया को खुलकर क्रिटिसाइज करने के बाद अभी तो ज्यादा मतलब रसिया ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। सिर्फ कल तक जो रिपोर्ट आया है कि आगे आने वाले टाइम में इन दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला था वो कैंसिल हो गया है। अब बड़ी बात यह है कि क्या जो गैस डील हुआ था $1 बिलियन डील का, उसके ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है या फिर रसिया वो डील को होने देगा। वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। मुझे लग रहा है रसिया वो डील को तो कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि उससे रसिया को फायदा है। अब देखना होगा पाकिस्तान क्या सच में ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रसिया के अगेंस्ट बोले हैं इससे कुछ अमेरिका के ऊपर फर्क पड़ेगा, या फिर अमेरिका जैसे पहले पाकिस्तान के ऊपर नाराज है पिछले 3-4 साल से या 5 साल से, वो लगातार जारी रहेगा। अब मैं आता हूं पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी कैसे कमजोर हुआ है। भारत का हाथ तो उसके पीछे है ही, साथ में ये जो पाकिस्तान की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है या फिर उनके जो थिंक टैंक है उनके गलत सोच के कारण कैसे उनको मुश्किल में आ रहा है, मैं वो पॉइंट पर आता हूं। पहले मैं चाहूंगा कि आप टॉपिक पर आने से पहले खुद पाकिस्तान का आर्मी चीफ का 1 मिनट का वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आता हूं कैसे पाकिस्तान नेवी जो वो सोच रहा था कि 2030 तक 8 सबमरीन भारत के खिलाफ वो चीन से बनाकर लाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, वो प्रोजेक्ट कैसे और डिले हो सकता है। China, of course, is our neighbor, is a very important neighbor, and has helped us in many ways. Our military cooperation with China is growing because we are denied equipment from the West.
Many of the equipment which were, deals which were concluded have been cancelled. So what do we do? I'll just give you an example. We bought T-129 helicopters from Turkey. It's a very good machine, and the deal was signed. It's a defensive weapon. It's a gunship, but the engine was of American origin. So the Americans refused to give the third-party certification. So what do? Either we wait or go somewhere else. Either go to Russia or go to China. We will prefer to maintain a balance. Similarly, we were making some 8 submarines, and the Germans were supposed to give the engines and everything was done. And the last boat, when the submarine was ready, the Germans refused to give us the engines. France has done the same, of course, under the Indian pressure, because India is a big buyer. So what do? It is your responsibility to maintain the balance. If you are tilted towards one side outrightly, we'll find, sources from where we can get weapons to, save ourselves. अब दोस्तों आप खुद देखें कैसे पाकिस्तान का आर्मी बोल रहे हैं कि पिछले 5-10 साल से जब अमेरिका और वेस्ट उन्हें अच्छा हथियार नहीं दे रहे, उन्हें मजबूर होकर चाइना का 3rd क्लास हथियार खरीदना पड़ रहा है। वो तो अलग बात है, चाइना का जो एयरक्राफ्ट लाए हैं J-10C, J-17 Block 3, HQ-9, HQ-16, वो आगे कितना भारत के खिलाफ काम करेगा, या फिर उनका अल खलीद टैंक वो कितना भारत के खिलाफ काम करेगा, वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के नेवी को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। जर्मनी और फ्रांस ने दिए हैं। पहले तो पाकिस्तान के नेवी में 2 अगस्टा क्लास के सबमरीन थी, जिसे फ्रांस ने अपग्रेड करने के लिए मना कर दिया था। साथ में 200-250 के करीब जो मिराज 3, मिराज 5 फाइटर जेट को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, और प्लान था कि 2030 तक इस्तेमाल करेगा। उसे भी अपग्रेड करने के लिए फ्रांस ने मना कर दिया। इसके पीछे खुद पाकिस्तान ही वजह था। फ्रांस को वो मतलब बिना बात के दुश्मन बनाए और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ अब आपको पता होगा 2030 तक 8 सबमरीन चीन पाकिस्तान को बनाकर देने वाला था। लेकिन बड़ा बात यह है कि उस सबमरीन में जो इंजन लगने वाला था वो जर्मनी से आने थे, और AIP टेक्नोलॉजी वाला इंजन था, और वो काफी एडवांस इंजन था। लेकिन अब जर्मनी आखिर वक्त में चाइना को वो इंजन देने के लिए मना कर दिया है, या फिर पाकिस्तान को वो इंजन देने के लिए मना कर दिया है। अब इसी बात को लेकर पाकिस्तान काफी टेंशन में है, क्योंकि वो इंजन के बिना चाइनीज इंजन का उतना क्वालिटी है नहीं। अगर वो सबमरीन में इस्तेमाल होते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप सब जानते हो चाइना मिलिट्रीली उतना एडवांस नहीं पहुंचा है। इसी वजह से अब पाकिस्तान को लग रहा है, जो वो सोच रहा था कि वो जो नया सबमरीन बनाएगा 8 सबमरीन, उसमें बाबर क्रूज मिसाइल लगाएगा जो परमाणु हमला भारत में कर सकता है, पाकिस्तान को 3rd स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल जाएगा। बहुत कुछ पाकिस्तान जो प्लान करके रखा था वो फेल होने को है, क्योंकि जर्मनी ने साफ मना कर दिया है कि वो इंजन चाइना को नहीं देगा। अब पाकिस्तान के ऊपर है, या तो वो प्रोजेक्ट को बंद करे, या फिर कुछ साल और डिले करे, या फिर चीन का इंजन जो कुछ काम के नहीं है वो लगाकर वो सबमरीन को चलाए। इसके साथ साथ थाईलैंड भी चीन के सबमरीन खरीदने वाला था, और चीन ने बिना कुछ जर्मनी से बात किए ही ये बोल दिया था कि हम आपको जर्मनी का इंजन लगाकर इस सबमरीन में देंगे। लेकिन जर्मनी ने थाईलैंड को भी मना कर दिया है कि वो इंजन नहीं देगा। इसी वजह से थाईलैंड और चीन के बीच जो सबमरीन डील होना मतलब हो गया था वो अब कैंसिल होने के ऊपर है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान चीन के साथ सबमरीन डील को कैंसिल करेगा, या फिर घटिया चाइनीज क्वालिटी के इंजन के साथ वो ये डील को आगे कंटिन्यू करेगा। इसी बात को लेकर आप समझ गए होंगे, भारत ने तो कोशिश कर रहा है चाइना को इकोनॉमिकली और मिलिट्री कैसे कमजोर किया जाए। साथ में ये लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं खुद को कैसे कमजोर करें। अगर ऐसा उनका पॉलिसी चलता रहा तो भारत को कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। 5-10 साल के बाद ये खुद अपने आप में ही बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।